तो ऐसे एक विनोद समझो। दंड विधान से कोई सुधरता नहीं है, सुधरता स्वयं की ग्लानि से। जब उसको ग्लानि होती है कि मैंने गलत किया, इतना हमें भगवान का प्यार मिल रहा है, संतों का प्यार मिल रहा है, फिर भी मैं नीच ऐसा, अब कैसे करूं, ऐसे अंदर उसकी जो पश्चाताप अग्नि जलती है वो उसका सुधार करती है। बाहर से दंड भोग ले, अंदर से उसमें सुख बुद्धि, फिर पाप हो जाएगा, फिर वही करता। कितनी बार कसम खाते हैं लोग, कितनी बार, फिर वही पतन हो जाता है। तो समझे बच्चा? हाँ, सही सही से चलो। जो चीज समझते हो कि नहीं करना चाहिए, अंदर से लड़ो और वो मत करो, और नाम जप करो। कोई नशा वशा मत करो, नहीं तो नशा, आजकल नए बच्चे ये सब शराब आपको ऐसे खिलवाड़ समझते हैं, वो बुद्धि भ्रष्ट कर देती है। जीवन ऐसे हंसते हंसते व्यर्थ में नष्ट कर रहे हैं लोग, व्यर्थ में, मनोरंजन में अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। अरे देश के लिए जीवन नष्ट करो, समाज के लिए अगर जीवन व्यतीत करो, भगवान के लिए, तो जीवन का कुछ उद्देश्य समझ में आवे। ऐसे ही मनोरंजन में जीवन नष्ट कर रहे हैं। स्वयं सुधरना नहीं चाहेंगे तब तक हमें कोई सुधार नहीं सकता। जिसको हम जानते हैं गलती है, वो हमसे पुनः इसलिए होती है कि मानते ऊपर से गलती है, हृदय से मानते कि इसमें सुख है। अंदर की बात है ये। ऊपर से हम कहते हैं अधर्म है, पाप है, गलत है, नहीं करूंगा, नहीं करना चाहिए। और अंदर से है कि सुख है, अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। 1000 बार गलती मानो, फिर ऊपर 1000 के ऊपर चलेगी बात, वही होगा। जिस दिन आपके हृदय में ये बात आ गई कि देख लिया कहीं सुख नहीं है, अब आज से मैं नियम लेता हूं अंदर से भगवान के बल पर कि मैं ऐसी जगह नहीं जाऊंगा जहां भ्रष्ट हो जाऊं, ऐसे दृश्य नहीं देखूंगा जिससे मैं पतित हो जाऊं, ऐसा भोजन नहीं करूंगा, ऐसा संग नहीं करूंगा, और खूब नाम जप करो। तो यही सुधार है, दंड से सुधार नहीं होता। मतलब किसी को जैसे आप 3 दिन व्रत रह लो, ठीक है, 3 दिन बाद चौथे दिन जब शुरू करोगे तो 5वें दिन फिर वही रंग आ जाएगा। इससे कोई लाभ नहीं। ये तो मतलब देहाभिमान जनित ये सब बातें हैं। मूल बात को अगर समझ लोगे तो खाते पीते रहो, उचित जीवन व्यतीत करो। ये शरीर, अब जैसे हट करके आप बड़ी बढ़िया गाड़ी ले लिए और उसमें पेट्रोल मत डालो, नहीं तो आप गाड़ी रखे रहो, उससे कुछ थोड़ा होगा, उसमें डालना ही पड़ेगा। ऐसे ये गाड़ी आप नहीं हो, आपकी जीवन यात्रा है। इसमें भोजन समय से उचित पानी दे दो, उचित विश्राम, उचित इससे शारीरिक श्रम करवा लो, बस आप अलग रह करके रहो। ये सब हो रहा है। आखिरकार हर कोई जानता है कि हमारी गाड़ी है, पर मैं गाड़ी तो नहीं हूं ना, इतना तो सब कोई जानता है। अगर यही बात इसमें समझने लगो तो सुधार होना शुरू हो जाएगा। गाड़ी हमारे हाथ में ना कि हम की गाड़ी के हाथ में है, और उसकी भी एक सीमा है, उसी सीमा से चलोगे। पुलिस में पिटने के बाद उसको अभ्यास हो जाता है कि बहुत इतने ही पिटेंगे, और वो अपने आचरणों को सुधार नहीं पाता। तो इसलिए अपने को दंड की तरफ वृत्ति नहीं रखनी, अपने को सुधरने की तरफ वृत्ति रखनी, वो आप स्वयं कीजिए। वो अपने गुरुदेव के वचन, संतों के वचनों का भरोसा आश्रय लेकर हम माया से पार होते हैं। ये दंड विधान इतना मिला है, उतने की बार बार बलिहारी जाए तो आगे देने वाला अपने आप और दे देगा। जब वो देखता है जितना दिया है उसका ही आदर नहीं है, तो फिर 100 रुपया दिया बर्बाद कर दिया तो 1000 रुपये काहे को देगा पिता? वो तो सर्वज्ञ देख रहा है ना, इस 100 तो खर्चा नहीं कर पाया, इसे 1000 और लाख की चेक दे दे तो बर्बाद ही करेगा। और अगर 100 का ठीक प्रयोग हुआ है तो 1000 मांगने नहीं पड़ेंगे, वो सर्वज्ञ है। ऐसे ही आपको जो नाम मिला, मंत्र मिला, उपासना मिली, आप उसमें कितना तन्मय है? अगर नहीं तो फिर आगे की बात मांग ही क्यों रहे हो? पहले जो मिला है उसका स्वाद लो, उसी में धाम और नाम सब प्रकाशित हो जाएगा। हम आगे आगे मांगते चले जाते हैं, जो मिलता है उसका स्वाद नहीं ले पाते। काहे को? तो ये बात समझना है, हमें अपने उदार स्वामी से मांगने की जरूरत नहीं, हमें जो मिला है उसका आदर और उसकी कृपा मनाने की जरूरत है। अगला सोपान अपने आप को कृपा सिंधु है, वो कर देंगे। मंत्र उसी को लेना चाहिए जिसका उद्देश्य बन जाए भगवत प्राप्ति, नहीं तो अपराध बनता है। मंत्र ले लिया, मनमानी आचरण कर रहे हैं, फिर ठीक ऐसे मनमानी आचरण हो रहे हैं तो एक जगह बकाया जहां जाने से ठीक हो जाओगे, संत समागम, गुरु चरण आश्रय। अगर गुरु चरण आश्रय लेकर मनमानी आचरण हो गए तो फिर आगे के दाझे गए भजी पानी में, और पानी में आग लगे तो क्या कीजिए? है आग का जला हुआ भाग के पानी में, पानी में आग लग गई तो अब क्या करें? ऐसे ही संसार का जला हुआ गुरु चरणों में गया, वहीं भी मनमानी आचरण करके वहां भी प्रकृति विरुद्ध भाव, अब क्या करें? अब तो कहीं ठौर नहीं रह जाएगी। इसलिए गुरु बहुत, हम अविद्या के नशे में खूंटे से नाव खोलना भूल गए हैं, मेहनत खूब कर रहे हैं, 1 इंच नाव नहीं चल रही है। यही खूंटा है, शरीर राग, देहाभिमान, कर्तत्व भोक्तत्व भाव, शरीर के संबंधियों का स्नेह, यही खूंटा है। इसी में हम बंधे। यद्यपि मृषा जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कछ नहीं। संतों की, शास्त्रों की और भगवान की तीनों कृपा का एक ही फल है कि हमारा शरीर अभिमान गलित हो जाए, हमारा शरीर राग मिट जाए, भोग बुद्धि बदल जाए और हमारे सगे सने संबंधी प्रभु लगने लगे। बस हो गया सब। अब ऐसे हम जैसे दुर्गंध युक्त पदार्थ ऐसे लेके अपनी कखरी में रख ले,
और सब लोगों से प्रार्थना करें कि कोई दुर्गंध हटा दो, आप सब कृपा करो दुर्गंध हटा दो। कैसे हटेगी? आपने दबा कर रखा, उसे फेंक दीजिए, दुर्गंध खत्म। ये राग आपका पाला हुआ है, आपको ही छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए भगवान कहते हैं आप अपने द्वारा उद्धार कीजिए अपना, ये आपका बंधन है, आपने पकड़ रखा है, इसे किसी ने बांधा नहीं है। यद्यपि मृषा है पर आपने पकड़ रखा है, इसलिए छोड़ना पड़ेगा। और कृपा दृष्टि तो प्रभु की, संतों की, शास्त्र की आपके ऊपर है। अगर कृपा दृष्टि न होती तो भगवती मार्ग न मिलता, संतों का समागम न मिलता। अब आप ऐसी अपने ऊपर कृपा दृष्टि कर लो कि शरीर का राग छूट जाए, देहाभिमान गलित हो जाए, प्रभु के स्मरण के सिवा कुछ याद न रहे। ये सारा बाबा सब में राधा वल्लभ हैं, ये बार बार मन को समझाने के